हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के 3 वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का अलग, फ्रैक्शन का अलग, इसी तरीके से और भी टॉपिक का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहें। तो आइए सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 को देखते हैं। हम लोग हर टाइप में यानी कि हर पार्ट में एक अलग टाइप के क्वेश्चन का ही हम लोग डिस्कशन करते हैं और एक टाइप में सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और देखो इसका आंसर करने में जो हमें वक्त लगने वाला है ना, वो बहुत ही कम। ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे। इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 1। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस दूसरे क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इस अगले क्वेश्चन का 0.21828 यानी विकल्प ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इस तीसरे क्वेश्चन का तो इसका आंसर 1.71828 यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। अगर हम और आगे बढ़े चौथे क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 1.71828 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर करोगे, सिर्फ देखोगे और आंसर करोगे, लेकिन इसके लिए बस कुछ समय आपको हमें देना पड़ेगा जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा सके। तो एक बार आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न को पहले समझते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह कोई ना कोई खास पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 1/1 गुने 2 है ना, उसके बाद प्लस 1/1 गुने 2 गुने 3 है। अब आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1 का फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 का, इसको हम लोग फैक्टोरियल 2 पढ़ते हैं, इसका मतलब 1 गुना 2 होता है। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3। ठीक इसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। उसी तरह से फैक्टोरियल n का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अप टू कहाँ तक, n तक। तो आप इसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/1 गुने 2 यानी फैक्टोरियल 2, 1/1 गुने 2 गुने 3 यानी फैक्टोरियल 3, 1/1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। सीरीज समझ में आ रहा है। चलिए आइए अब हम इस सीरीज को लिखते हैं। पहला जो पद है वह है 1/1 गुने 2 यानी कि फैक्टोरियल 2, इसको लिखेंगे। प्लस अगला पद है 1/1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 यानी हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। प्लस अगला पद है 1/1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। सिमिलरली जो अगला है वह 1 से 5 तक का गुना है तो हम फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। और प्लस डॉट डॉट देने का मतलब है कि यह कहाँ तक है, आपका अनंत तक है। तो इसके अनंत पदों का हमें योग निकालना है। इस तरह के सीरीज का अनंत पदों का हमें योग बताना है। सीरीज का पहला पद क्या है, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, 1/फैक्टोरियल 4, और ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा वह अनंत तक दिया जाएगा। तो केवल आपको पहला टर्म पर ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सबका टर्म सेम रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको अनंत तक ही दिया जाएगा, तो केवल पहले टर्म पर आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा सीरीज है तो इस सीरीज का योग निकालने के लिए हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस सीरीज का योग यानी कि सम ऑफ कहाँ तक निकालना है, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत पदों का योग निकालने के लिए ऐसे सीरीज का फॉर्मूला है आपका e माइनस ई का विस्तार मान। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। पहले आप समझिए इसको, e माइनस ई का विस्तार मान। बस आपको e माइनस ई का विस्तार मान लिखना है और अपना आंसर निकाल लेना है। अब देखो e का वैल्यू क्या होता है, तो देखो e का वैल्यू तो जो रियल वैल्यू है वह 2.71828 होता है, बट यहाँ पे हम 2.71828 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम e का वैल्यू 2.71828 जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उसको लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हर जगह हम e के जगह क्या लेंगे, 1.71828 इस वैल्यू को लेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि
मटेरियल में बुक में आप देखिएगा तो ई का मान 2 दशमलव दिखाएगा, बट आपको कितना वैल्यू लेना है 1.71828, क्योंकि हमें मतलब है क्वेश्चन सोल्व करने से, हमें मतलब इससे है कि क्वेश्चन का आंसर हमें देख के पता लग जाए। तो इस वजह से हम ई का वैल्यू 1.71828 लिए हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका योग क्या होगा, ई माइनस ई का विस्तार मान। तो चलिए ई का मान तो फिक्स हो गया हमारा कितना 1.71828। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ई का मान तो हम यही लेंगे, माइनस अब ई के मान को विस्तार कहाँ तक करें, तो विस्तार मान लिखने का तरीका सीखिए। विस्तार मान आपको ऐसे लिखना है 1 बट्टा, ऊपर छोड़िए अभी सिर्फ इसको देखिए, 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 4, इस तरीके से विस्तार मान लिखना है। लेकिन विस्तार मान कैसे लिखना है एक बार समझिए। पहले क्या लिखना है 1 बट्टा फैक्टोरियल 1, फिर क्या लिखना है 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, फिर क्या लिखना है 1 बट्टा फैक्टोरियल 3। लेकिन लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का पहला टर्म जहां से शुरू हुआ है ना, उससे पहले आपका विस्तार मान खत्म होना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल 2 से क्वेश्चन शुरू हुआ है, यानी कि विस्तार मान हमारा कहां तक रहेगा, फैक्टोरियल 1 तक ही रहेगा, यानी विस्तार मान हमारा इसका होगा 1 बट्टा फैक्टोरियल 1। चूंकि 2 से तो आपका क्वेश्चन ही शुरू हो गया है, तो हमें हमेशा इससे मतलब है कि क्वेश्चन हमारा शुरू कहां से हुआ है, 2 से शुरू हुआ है तो विस्तार मान 1 तक ही रुकेंगे। अगर 3 से शुरू होगा तो विस्तार मान हम 2 तक लेके चलेंगे। लेकिन अगर 1 से ही शुरू हो जाए तो फिर इसका विस्तार मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होगा। तो अगर क्वेश्चन 1 से शुरू हो जाए मतलब ई का विस्तार मान क्या होगा, 0 होगा, उसका मान तो विस्तार होगा ही नहीं। क्योंकि हमें विस्तार मान कैसे लिखना है 1 बट्टा फैक्टोरियल 1, 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, 1 बट्टा फैक्टोरियल 3, इस तरीके से लिखना है। बट क्वेश्चन जहां से शुरू होगा उसके पहले खत्म कर लेना है। तो 2 से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो 1 पर खत्म कर लेंगे, अगर 3 से क्वेश्चन शुरू होता तो हम 2 पे खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर 1 से भी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो विस्तार मान हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी जो ई का मान होगा वही आंसर। अब चलिए यहाँ पे क्या है आपका 1.71828, यह वैल्यू तो ई का है, और माइनस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा। फैक्टोरियल 1 मतलब कितना 1, और 1 बट्टा 1 यानी कि 1। अब माइनस करिए है ना, यह 1 तो पूर्णांक के सामने है ना, तो पूर्णांक में से माइनस होगा, तो 1 में से 1 माइनस करिए 0, बाकी 71828 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0.71828, यानी कि विकल्प ए। 0.71828 यानी कि विकल्प ए। घटाना तो आपको पता है 1.71828, 1 को घटाना है तो हम लिखेंगे 1.00 ऐसे करके, यानी पूर्णांक जो आपका 1 है उसको पूर्णांक से ही घटाइएगा। तो 1 में से 1 माइनस करिएगा 0.07818, इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका शुरू कहां से हुआ है देख लीजिए। हमारा आंसर फिर से क्या होगा ई माइनस ई का विस्तार मान, यही तो होगा ना, ई माइनस ई का विस्तार मान। अब आप हमें एक बात बताओ, ई माइनस ई का विस्तार मान, अब आप हमें एक बात बताओ कि सबसे पहले यह क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ है, 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि फैक्टोरियल 3, या क्या है फैक्टोरियल 4, या क्या है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 3 से शुरू हुआ है, तो ई का मान पहले रखिए 1.71828, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विस्तार मान में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले खुद से 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस, और आगे बढ़ना है क्या, नहीं सर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 से शुरू हो गया है तो हमारा विस्तार मान 2 पे ही खत्म होना चाहिए। अगर 2 से शुरू होगा तो 1 पे खत्म होता, और अगर 1 से शुरू होता तो विस्तार मान होगा ही नहीं, 0 पे खत्म। सोल्व करिए अब इसको, बस आंसर आपका आ जाएगा 1.71828 माइनस 1 बट्टा फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 प्लस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 1 बट्टा 2 यानी कि 0.5 होगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 में 0.5 ऐड करिएगा तो 1.7128 में से माइनस करेंगे, 1 में 0.5 ऐड करिएगा तो 1.5। अब दशमलव के सामने दशमलव डाल के आप घटाइए इसको, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0.7 में से 5 घटेगा तो 2, बाकी 1828 है तो इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। तो 21828 आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेना है, यहाँ पे घटाएंगे तो दशमलव के सामने दशमलव, तो 1.5, 1 में से 1 0, 7 में से 5 2, बाकी जो मान है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर इतना हो गया, सिर्फ ई माइनस ई का विस्तार मान लिखना है। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन में,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए हम 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, 1/फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। अब आप देखो कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, तो क्या ई का विस्तार मान होगा? नहीं होगा। हमारा आंसर ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है, ई माइनस ई का विस्तार मान, यही तो होता है ना, ई माइनस ई का विस्तार मान, यही हमारा क्वेश्चन आंसर होता है। अब आप ई का मान तो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, ई का मान तो लिख दोगे 1.71828। अब विस्तार मान कैसे लिखोगे, तो माइनस विस्तार मान कहाँ तक लिखना है, जहाँ क्वेश्चन शुरू होने के पहले रुकना है, और 1/फैक्टोरियल 1 से शुरू करना है। तो चूंकि क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ है इसलिए विस्तार मान हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो ई का वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन 1 से शुरू हो जाए ना, तो जो ई का मान आपने रटा है अभी 1.71828, वही आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब क्वेश्चन आपका शुरू हो जाए, कहाँ से, 1 से। क्वेश्चन अगर 1 से शुरू होगा तो ई का विस्तार मान कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, ई का विस्तार मान क्या होगा आपका, 0 होगा। ई का मान विस्तार होगा ही नहीं, तो जो ई का वैल्यू होगा वही आंसर। ध्यान रहे 1/1/2 यानी फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, यही सीरीज आगे चल रहा है। अब अगर हम बात करें इस अगले क्वेश्चन का, तो इस अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन को पहले पहचान लीजिए, 1/1/2, 1/2/3 है ना, इस तरह से अनंत तक है। अब इस सीरीज का आपको योग निकालना है, तो ई का मान देख लीजिए। यहाँ पे देखिए चूंकि क्वेश्चन 1 से शुरू हुआ है इसलिए ई का मान विस्तारित नहीं होगा, यानी जो ई का मान होगा वही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.71828। हमने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हो, और यह क्वेश्चन एसएससी असिस्टेंट ग्रेड में मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको पैटर्न पता है, कैसे बनता है यह पता है, तो आपको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है। यही कारण है कि हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हम अलग वीडियो लेके आपके बीच आ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है। आप प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिएगा, और देखने के साथ साथ जैसा कि हमने आपसे कहा कि वीडियो को शेयर भी मेरे लिए करते रहिएगा। इतना हमें सपोर्ट, इतना सहयोग आप लोगों से हमें चाहिए होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब अगर आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां मामला कुछ और है। 1×2×3 चलिए फैक्टोरियल 3, 2×3×4 इसके लिए भी हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम फैक्टोरियल 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1×2×3×4×5, लेकिन इसमें तो 3×4×5 ही हैं, 1 और 2 तो नहीं है, तो हम इसके लिए फैक्टोरियल 5 नहीं लिखेंगे। क्या इसके लिए हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 4, 5, 6 कहीं है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1×2×3×4×5×6 होना चाहिए था। इसका मतलब यह वह वाला क्वेश्चन नहीं है जो अब तक बना रहे थे। इसके अलावा आगे डॉट डॉट भी दिया हुआ नहीं है। देखो ना आप यहाँ पे देखो 1/1/2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 प्लस डॉट 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 अनंत तक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 तक ही छोड़ा है। मतलब कि यह सिंपल भिन्न का जोड़ है। यह क्या है, सिंपल भिन्न का जोड़ है। तो सिंपल तरीके से इसको जोड़िए। देखिए भिन्न के जोड़ने का तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आप नीचे में जो भी संख्या दिख रहा है ना उसको चुपचाप लिख दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे में देखिए, रिपीट किसी को मत करिएगा, 1 2 3 4 6 5 6 यही दिख रहा है, तो आप सबको लिख लीजिए जो भी नीचे में है। 1×2×3×4×5×6 सबको लिख लीजिए, किसी को रिपीट मत करिए। 1×2×3 लिख लिए, इधर चले तो 2 3 लिख चुके थे, केवल 4 लिखिए, इधर चले तो 5 लिखिए, अगला में चले तो 6 लिखिए। तो 1×2×3×4×5×6 सबके नीचे वाला को लिख लीजिए, बस किसी को रिपीट मत करिएगा, ठीक है। एलसीएम का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब क्या करते हैं आप, इससे भाग करते हैं एलसीएम में, और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 1 2 3 से भाग करिएगा तो 1 2 3 कटेगा, क्या बचेगा, 4×5×6, तो 4 5 20 6 120, 120 आया। भिन्न का जोड़ करें प्लस 2 3 4 से भाग करेंगे, 2 3 4 कटेगा, 5 6 30×1 यानी 30 बचेगा। प्लस आगे चलिए 3 4 5 से भाग करिए तो 3 3 4 5 कटेगा, 6 दूना 12 एकम 12, 12 बचेगा, तो 12 लिखिए। प्लस 4 5 6 से काटिए तो 4 5 6 कटेगा, क्या बचेगा, 3 दूना 6 एकम 6 यानी कि 6। अब ऊपर वाले सबको ऐड करिए, 120 और 30 150 और 12 162 और 6 168। ऊपर में आपका आ चुका है 168, और बट्टा में देखिए, बट्टा में जो है उसी को लिख लीजिए, 2 3 6×4×5×6, यहाँ पे 6×4×5×6, यह सब जो अलग अलग था उसको हम इकट्ठा कर लिए।
3 गुने 2 गुने 1, इन सब के बदले में एक साथ 6 लिखे और बाकी 4 गुने 5 गुने 6 लिख दिए। अब जो कटेगा उसको हम काट लेते हैं। काटिए, 6 से काटिए, 6 से काटिएगा तो यह हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 अठे 48। 4 से काटिएगा तो 4 सत्ते 28, ऊपर में क्या बचा 7 और नीचे में 5 छके 30, तो 7/30 यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। तो यह आपका नॉर्मल सा भिन्न का जोड़ था, ठीक है, वह कोई पैटर्न पीछे वाले पैटर्न पे आधारित यह क्वेश्चन नहीं था। ई माइनस ई के विस्तार मान को यहाँ पे करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए, यह भी नॉर्मल सा आपका भिन्न का जोड़ है, 1/1 गुने 2, 2 गुने 4, 2 4 6, इस तरीके से डॉट डॉट भी लगा हुआ नहीं है। तो सिंपल भिन्न का जोड़ है, वैसे ही बनाइए जैसे इस क्वेश्चन को आप बनाए थे। नीचे वाला सब लिखिए, तो 1 2 4 6, यही है ना, 1 गुने 2 गुने 4 गुने 6, ठीक है, यही सब है। अब सोल्व करिए, 1 गुने 2 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा 4 गुने 6, तो 4 गुने 6 यानी कि 24, प्लस 2 गुने 4 से भाग करिएगा क्या बचेगा 6 गुने 1 यानी कि 6, और 2 गुने 4 गुने 6 से भाग करिएगा 1 बचेगा, ऊपर में 24 34 और 1 31, और बट्टा में 6 चौके 24 दूना 48, 31/48 अगर आप इसको भाग करिएगा तो 0.645 आ जाएगा। आप 31 में भाग करके देख लीजिए 45 से, वैल्यू आपका यही 0.645 आ जाएगा। तो यह था आपका सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4। हर एक टाइप में हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन का, जैसा कि हमने आपको बताया, उसका एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सभी वीडियो आपको एक जगह इकट्ठा मिलेगा। उसी तरीके से फ्रैक्शन का भी इकट्ठा आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, वापस अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन में 3 टाइप और पढ़ना है, यह चौथा टाइप है, 3 टाइप का क्वेश्चन और करना है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।